अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरा प्यार मुहब्बत अल्लाह खुशियां देवे रहमत दा महीना अल्लाह सारे भैन भरा अल्लाह रहमत करे बच्चों तंदुरुस्ती देवे अल्लाह खुशियां नसीबां करे। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल में खीर की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल टेस्टी और इजी तरीके से। और रेसिपी जो है वो आज अम्मी जान ही बनाएंगी, ठीक है। खीर बहुत अच्छी बनाती है, खीर हमने आज इन्हीं से बनानी है, ठीक है। माँ जी शुरू हो जाओ। पहले बाल में चूल्हा चूल्हा हालने वाला, ठीक है, ठीक हो गया। हल्दी की ये बेटा हैगा घ्यो ये घ्यो हैगा उन्होंने दसा के पता चलेगा। ये घ्यो ते बेटा गां होंदियां ना गाईं देसी घी दुद्ध है देसी घ्यो ते जेह्ड़ा होंदा मज्झां दा होंदा है चिट्टा चिट्टा जेह्ड़ा गां दा दुद्ध होंदा ओह् जरा इस तरह होंदा पीला पीला, ठीक है। देसी घ्यो है ये देसी घ्यो घ्यो हो गया अपना गर्म हम पाइए बिच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना दूध है? 1.5 किलो दूध बेटा कच्चा हाँ कच्चा दूध खुला दूध दे, पैकेट वाला दूध दे। पैकेट नहीं बेटा हैगा खुला दूध पैकेट वाला दूध चाय नहीं बनती खीर नहीं बनती ना चाय बनती ना खीर बनती पैकेट का दूध सिर्फ होता है मिल्क बनाओ पूरा 2-4 दिन लगेंगे सेट होएगी। ऐसे ना दिला अल्लाह समझ नहीं आ रही, चाय वादी भी खीर वादी भी, कोई बात नहीं, ठीक है। होने दे इसकी पाना है चावल, ठीक है। फिर नाली पा देंगे लाचियां लाचियां नाल पाइए पकन फिर सही होगा, ठीक है। तो आप पा रही है हाँ पहला उबाला आंदा का फिर जरा प्यारा पानी काट लिया। जी अम्मी जी बेटा जी इसमें पाएंगे लाचियां नाली जी अम्मी जी याद है सीन। हाँ हाँ बेटा इलाचियां तोड़ के हाँ तोड़ के नहीं ऊंजी पा दे माँ, ऊंजी पा दे, मैं कहना ऊंजी पा दे। वो फिर ना दाने ये निकले ना बड़े अजीब जे लग रहे ते चावलों के बारे की दसना है। चावल बेटा अगर चावल जदों खीर पकानी है ना चावल टोटा नहीं पाना, नमे चावल साबुत पाने फिर चंगी तरह धो के रखना है, थोड़ी भेजना फिर दोबारा फिर धोने हैं धो के चंगी तरह। हाँ फिर नवे चावल स्मैल नहीं आती फिर किस तरह मर्जी पुराने चावल हो टोटा उन्हें स्मैल जाती है। हाँ अम्मी कहना चाह रही कि चावल इसमें आपने नए यूज करने हैं, कुछ लोग समझते हैं कि तोड़ के ही करने हैं, टोटा ले आते हैं, टोटा आपने यूज नहीं करना, लो क्वालिटी का राइस यूज नहीं करना। और ओदी बेटा स्मैल ही नहीं आती ऐ की कर रहे हो? इसे तोड़ के मल के चावल पाई दिखा दे रहा कैसा चावल पाई चावल पीजिए से ना इस तरह चंगी तरह मल के ना फिर पाइए तोड़ ली क्रश करके। एक्चुअली अम्मी कह रही है कि इसको टोटा पा रही है तोड़ के पाने ने तोड़ के टोटा नहीं चाहे खींच पाना। हमेशा नए राइस अच्छे वाले जो ताज़े होते हैं और धो के अच्छे से फिर आपने क्रश करके ऐसे फिर ऐड करना है, और पहले आपने अच्छे से बॉयल आने देना दूध को, कच्चे दूध के अंदर आपने ऐड नहीं कर देना उसको, ठीक है। चावल कितनी देर पे हो सर? चावल 2 घंटे 2-3 घंटे 2 घंटे चावल पिएंगे। अगर कम भी होंगे तो क्या होगा? 7 जरी लेना 7 सदे सही नरम नहीं होंगे, फिर ज्यादा आपको कुकिंग करनी पड़ती है और दाना उसका फिर भी जो है वो रह जाता है। ठीक हो गया। अब इन्हों स्पेशला दे देता अगर चम्मच लाना है, ठीक है। अब हमने इसको पकने देना जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता, ठीक है। दूध को बॉयल आ चुका है, दूध में उबाल आ गया। अब एक चावल 1.5 किलो दूध है अब पहले चावल पाने 1/3 कप, ठीक हो गया। तो बेटा तेज आग से नहीं पकाना, क्यों? हल्की आग से ना सही बननी खीर तेज आग से नहीं बनती, वो सूखे अंदर चावल नहीं सही बनते। ठीक हो गया। इन्होंने लो फ्लेम पे पकन ली रख रही है हाँ किलो तक पक जाएगी नहीं बेटा आराम आराम पकन दे। जितना स्लो पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्ट जो है खीर का निकलेगा, ठीक है। और हाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है वो पकने देना है। हल्का सा की कह दे हल्का या बॉयल आंदा रहे, छोटा है कि 2 उबल के बाहर भी ना है, और इन उसी पकन देना आराम नाल, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे पकते जाएगी, टेस्ट नहीं आएगा। कच्ची पकी ये लगती चीज है, कच्ची पकी
जी अभी कच्ची पकी हुई माशाल्लाह बड़ी सोहनी हाँ, खीर बनदी ठीक पे है। बनदी इस तरह ही है। बह जाना। अच्छा ड्राई फ्रूट्स भी जान गए? हाँ ये बाद च जद खीर पकेगी तो बाद च पावांगे फिर हाँ बाद च उत्ते या विच ही पकावांगे? गिरी विच पकाई दी है, क्यों? जरा गल जांदी है तो खुशबू ही आती है। गिरी विच पावांगे ना। कोकोनट जो होता है, नारियल जो होता है, ये इसकी जो गिरी होती है ये खीर के अंदर ही पकाते हैं, इसका फ्लेवर जाता है इससे पूरा अंदर ना अच्छे से। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पहले ही अंदर ऐड करना है। हाँ ए अम्मी साहब दा टिप एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? मेवा जाना है अभी थोड़ी देर में। हाँ अब मेवा हम्म अब ये आगे दामद की दी पिस्ता ਇਹ ਕਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਟੀਆਂ है? नहीं पता कटिया हुई ने ठीक है खरीद नाल में सारा कटिया देखा ठीक है एक खजूरा भी? खजूर चलो एक खजूर थोड़ी तो पाई सी लगदी हाँ ठीक हो गया। चलो ऐसी पकन देने इन्हों अच्छी तरह जो गाढ़ी हो जाती या अच्छी तरह चावल पक जाता है फिर असी आने ये देखो अपनी हुन खीर पक चली है, ये देखो ये अपनी पहचान है। हुन बच्चे ने आ चीज खानी, बर्गर खाने, शवरमा खाना, जो मर्जी खाना, बाहर तुसी अपने बच्चे ने सुना ये अपनी पहचान है। ये ईद इहदे नाल ही होंदी है। सेवियां हो गई, खीर हो गई, मतंजन हो गया, जो भी खाई जाओ बाहर सेवियां भी पकाओ, खीर भी पकाओ, मिठे नाल बड़ी गल होंदी है। बच्चे भी समझाओ, बच्चे नमकीन चीज़ां खानियां ने, चलो बेटे जो पाने में चीनी पैनी चीनी टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर दें। बस 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 अम्मी ये कहना चाह रही हैं कि ये हमारी सकाफत है, ठीक है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी रिवायत है, तो इसको आपने नहीं छोड़ना। आप पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, जो भी फास्ट फूड आपको पसंद है आप ज़रूर खाया करें, लेकिन ये जो हमारी पहचान है, ये डिशेज, ये रेसिपीज, इसको आपने नहीं छोड़ना। खासकर जब त्यौहार आते हैं, त्योहारों में आपने इनको ज़रूर बनाना होता है। सोने लगते हैं, इनकी रौनक होती है, इन्हीं से अच्छा लगता है। तो बाकी गिरी इसमें ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स कुछ यहीं पे ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे एंड पे हम वो उसके लिए सजावट के लिए। और माशाल्लाह देखो खीर ऐसे तरह पकानी है, आराम आराम ना, कितनी सोनी बनी है। देखो काजू, पिस्ता, बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नहीं अवेलेबल तो रहने दे, कोई मसला नहीं, आप सिंपल खीर बना लें, लेकिन फिर आप इसमें अच्छी सी मोहब्बत के साथ स्लो कुक करना आपने, ताकि ये बेहतरीन बने। अब ये डन हो चुकी है। और खीर के से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स, खीर को बहुत गाढ़ा नहीं पसंद नहीं इतनी की जाती गाढ़ी खीर, थोड़ा सा इसको पतला रखें। और आपको पता है ठंडा होने के बाद वैसे ही ये काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए आपने इसको हल्का सा नरम ही रखना है। थोड़ा क्यों पाना, हाँ थोड़ा घी इसकी फ्लेवरिंग को इन्हेंस कर देता है, रिच कर देता है। हाँ देसी घ्यो, ठीक है, बस ठीक है। इससे एक बहुत ही रिच सा फ्लेवर, इसकी खुशबू निकलती है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको देसी घी से इशू है, इसकी खुशबू, इसकी खुशबू इसको बदबू लगती है। अच्छा मैं आपके बस दुनिया रंग बिरंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने सही देसी घी बनाना है जिसमें स्मेल ना आए, खुशबू आए, तो आपने जाना इजाज़ अंसारी देसी घी इजाज़ अंसारी। तो आपको पता चलेगा कौन सी गलती है जिस वजह से लोगों के घी में से स्मेल आती है, क्योंकि वो ओवर कुक कर देते हैं, वो जला देते हैं अंदर की लस्सी को। तो आपको सही तरीका बताऊंगा, आपने लिखना। और 1 किलो दूध वाली तो रेसिपी मेरी मिलियंस में गई है, 1 किलो दूध से देसी घी बनाए। तो कहने का मतलब उस वीडियो में ये था, अगर आपके घर सिर्फ 1 किलो रोज़ का दूध आता है, ये 1 लीटर आता है, आप उसको गर्म करके उसकी मलाई उतारते जाएँ, मलाई उतारते जाएँ, दूध इस्तेमाल करते जाएँ, 1 महीने बाद वो इतनी सारी हो जाएगी। उसको फिर आपने कैसे देसी घी बनाना है, वो असल में रेसिपी आप जाके ज़रूर देखिएगा। अब हमने इसको करना सर्व, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से गार्निश कर देंगे ऐसे ही। और ये देखिए आप, खजूरें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे तो इस टाइप की ना रेसिपीज में। ये देखिए ऐसा ही ऐसा ठीक है। हाँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें, तो अल्लाह की बरकतें दी हुई। तो की गया खीर की रेसिपी तैयार है। चूल्हा ने बंद कर दे, मेरे हाथ से हटदा होया हाँ तो बहुत ही शानदार रेसिपी है, जरूर देखिएगा। अम्मी जान ने बड़ी मेहनत से बनाई है। प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगली रेसिपी आपको कौन सी चाहिए। दुआ में रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। सारे बनाया जे भी बना के दसिया कैसा मजा आया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
लेना था रियाज कोल तस्वीर लै पहले कोल वीडियो बना पहले दी